करेंगे वो स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। अब तक जो हमने स्टडी किया लास्ट में स्टडी किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो स्टडी करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। यदि हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में देखें तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कि जो नॉन मेटल्स हैं वो जब उनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है। तो जो नॉन मेटल्स हैं डेट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स। जो नॉन मेटल्स होती हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। क्या होते हैं, ये दी जाता एसिडिक इन नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए कि जब सल्फर को बर्न कराया जाता है किसमें, ऑक्सीजन में, ठीक है। तो व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर इट कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाती है ये, सल्फर डाइऑक्साइड S+O2 SO2। और जब सल्फर डाइऑक्साइड को डिजोल्व किया जाता है वाटर में क्या बनता है, टू फॉर्म सल्फरस एसिड सॉल्यूशन। क्या बनता है, सल्फरस एसिड सॉल्यूशन यानी SO2 + H2O H2SO3। और जो ये सल्फरस एसिड है ये टर्न्स कर देता है ब्लू लिटमस को रेड में, जो शो करता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एसिडिक क्या होती है, एसिडिक होती है नेचर में। क्लियर होगा समझ में। यानी कि जब हम किसी नॉन मेटल को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन में, तो क्या बना रही है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। मेटल के केस में हमने पढ़ा था कि वो क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड्स जो कि क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया सल्फ़र का। सल्फ़र को जब हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं एयर में, तो एयर की जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन होकर क्या बनाती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। और जब इस सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो क्या बनता है, सल्फरस एसिड सॉल्यूशन। और ये जो सल्फरस एसिड सॉल्यूशन है ये चूँकि एसिड है तो ये एक चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि क्या है, SO2 का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी देखें तो सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की वो क्या है, रिएक्शन विद वाटर। कि वाटर के साथ यदि ये रिएक्ट करें तो क्या होगा। तो जो नॉन मेटल्स हैं जनरली वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। क्लियर है। इसके बाद इसका रिएक्शन देखें डाइल्यूट एसिड्स के साथ। तो जो नॉन मेटल्स हैं जैसे कोल है, सल्फ़र है, ये क्या करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या और जो भी एसिड्स हैं उनके साथ ये रिएक्शन नहीं करती हैं। रिएक्शन विद बेस देखें तो जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन तो करती हैं लेकिन ये रिएक्शन कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। और ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आपको केवल इतना याद रखना है कि ये क्या है, नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती हैं लेकिन ये जो रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स होती है। तो अभी आपको इसके बारे में डिटेल में जब 9th में जाएंगे तो वहाँ आप इसको स्टडी करेंगे। इसके बाद आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो प्रॉपर्टीज हो गई। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब कोई एक मोर रिएक्टिव मेटल क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि इसमें हो क्या रहा है, एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है, किससे, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से।
तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए अभी आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अभी करेंगे इसको क्लियर। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यदि हम आयरन की एक नेल लें और उस क्या करें, कॉपर सल्फेट लें, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लें जो कि कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, और एक आयरन नेल उसमें क्या करना है, डिप कर दें। तो आप देखेंगे कुछ समय बाद जो आयरन नेल है उस पर एक जो है लेयर डिपॉजिट हो जाती है कॉपर की, और जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, ग्रीन। कैसा हो जाता है, ग्रीन। जो ये शो करता है कि आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। जैसे ये देखा Fe प्लस CuSO4, तो ये क्या हो गया, Cu प्लस FeSO4। तो यहाँ क्या किया है, आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, खुद आ गया। अब जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। क्या बन गया, आयरन सल्फेट। क्या फॉर्म हो गया, आयरन सल्फेट। यानी कि इसका मीन्स क्या है, आयरन जो है ये जो है मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। क्लियर है। ऐसे ही Mg क्या करती है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है, और क्या बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम सल्फेट। गलत दिया हुआ है, ये मैग्नीशियम सल्फेट है। तो मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो कि कैसा होता है, कलरलेस। और ऐसे ही जिंक क्या करती है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है, और क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट, जो कि क्या है, कलरलेस है। क्लियर है। तो ये कुछ आपको रिएक्शंस दी गई हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। अब बात आती है रिएक्टिविटी सीरीज की। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, जो अरेंजमेंट है मेटल्स का अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल रिएक्टिविटी, उनको हम अरेंज करें उनके केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पर। तो इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। जो पोटेशियम है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है सीरीज में, और गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। सीरीज देख लेते हैं। ये देखो, पोटेशियम सबसे ऊपर होती है सीरीज में, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी रिएक्टिविटी। और जो गोल्ड है उसकी सबसे कम रिएक्टिविटी होती है, यहाँ कहें वो रिएक्टिव है ही नहीं, वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। क्लियर है। अब कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि इनमें से कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, कौन नहीं। तो यदि मानो सपोज कीजिए एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में ले रहे हैं, यदि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में ले रहे हैं, और एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन हमने ले लिया, एल्यूमिनियम का सॉल्यूशन लिया हमने, सॉल्ट सॉल्यूशन, और उसमें मैग्नीशियम फिल कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऐड कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो मैग्नीशियम क्या है, मोर रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से। लेकिन यदि हम किसकी बात करें, इसके जिंक की और आयरन की, जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन लें और उसमें आयरन नेल फिल करें, तो क्या होगा, जिंक जो है जिंक हमने लिया, जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, उसमें आयरन नेल हमने फिल कर दी, तो आयरन जो है जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि आयरन क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है जिंक से, तो वो क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में बिलो है, नीचे है। क्लियर है। तो ये जो है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज का। क्लियर है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही हम रहने देंगे, बाकी जो भी है उसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।